नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल मोनिका मैम जीके अकेडमी में। आज हम डिस्कस करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान की बहुत ही अति महत्वपूर्ण क्लास। वो रहेगी हमारी स्टेट के लिए, हरियाणा जेबीटी के लिए और सीटेट के लिए, एमपी टेट, यूपी टेट, जी टेट, कोई भी एग्जाम हो टेट, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है। आज का हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट मनोवैज्ञानिक है जेरोम ब्रूनर, क्योंकि जेरोम ब्रूनर से एक या दो क्वेश्चन अवश्य ही पूछे जाते हैं हर एग्जाम के अंतर्गत है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उम्मीद करूँगी आपने बहुत अच्छे ढंग समझ में आवे। अगर कुछ भी डाउट लगे तो आप क्या है कि कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देना। प्लीज़ चैनल पर नए हो तो आप चैनल ने सब्सक्राइब जरूर करो, प्लीज़ सपोर्ट करो। तो चलो क्लास स्टार्टिंग करते हैं कि आज के हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट मनोवैज्ञानिक कौन है। जेरोम ब्रूनर। जेरोम ब्रूनर, तो जेरोम ब्रूनर क्या है कि जेरोम ब्रूनर एक अमेरिका के मनोवैज्ञानिक है। कहाँ की है जेरोम ब्रूनर का मतलब कि रिलेट है वो कहाँ से है, अमेरिका से है। जेरोम ब्रूनर अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक है। इन्होंने कौन कौन से सिद्धांत दिए? इन्होंने संरचनावाद, संरचनात्मक सिद्धांत, निर्मितवाद सिद्धांत, अन्वेषण का सिद्धांत यानी कि खोज पर बल दिया, और त्रिज्य निर्मितवाद। त्रिज्य निर्मितवाद का अर्थ यह है कि पियाजे साहब है, पियाजे मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने क्या कि संज्ञानात्मक विकास की अवस्था कितनी बताई थी? 4। लेकिन ब्रूनर ने कितनी बताई है संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं? तो सिर्फ ओनली 3 बताई है। फिर है कि संप्रत्य प्रतिमान यानी कि आगमन लर्निंग पर। फिर स्केप होल्डिंग। स्केप होल्डिंग शब्द देखते ही आपके मन में विचार आया होगा कि स्केप फोल्डिंग को प्रकाश में लाने का श्रेय यानी कि स्केप फोल्डिंग को भी पहचान दिलाने का श्रेय वो तो क्या है कि लेव वाइगोत्स्की को जाता है। लेकिन स्केप फोल्डिंग का सबसे पहले विचार किसके मन में आया? तो वो थे जेरोम ब्रूनर। लेकिन स्केप फोल्डिंग को पहचान दिलाने का कार्य किसने किया था? वो किया था लेव वाइगोत्स्की ने। फिर कि सर्पिलाकार पाठ्यक्रम किसके द्वारा दिया गया? सर्पिलाकार पाठ्यक्रम भी क्या है? जेरोम ब्रूनर के द्वारा दिया गया था। क्या किसके द्वारा? जेरोम ब्रूनर के द्वारा। फिर एक डिस्कवरिंग लर्निंग यानी कि खोज, अन्वेषण सिद्धांत, ये किसने दिया था? ये भी दिया था जेरोम ब्रूनर ने। फिर बात करें कि जेरोम ब्रूनर ने विकास को क्या माना था, यानी कि जेरोम ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास को सतत माना। क्या माना था जेरोम ब्रूनर ने? संज्ञानात्मक विकास को क्या माना? सतत। लेकिन अपोजिट क्या है? पियाजे साहब है। अपोजिट कौन है? पियाजे। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को क्या माना? यानी कि पियाजे कहते हैं कि संज्ञानात्मक विकास है वो क्या है? असतत है। लेकिन जेरोम ब्रूनर क्या कहते हैं कि संज्ञानात्मक विकास है वो क्या है? सतत है। जेरोम ब्रूनर ने संज्ञानात्मक विकास की 3 अवस्थाएं बताई, लेकिन पियाजे साहब ने क्या बताया? पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई। जेरोम ब्रूनर के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? 3। लेकिन पियाजे के अनुसार कितनी है? 4। और संज्ञानात्मक मतलब कि संज्ञानात्मक सिद्धांत है उसको नया दोबारा प्रतिपादित करने का यानी कि नया सिद्धांत प्रतिपादित करने का श्रेय किसको जाता है? वो तो जाता है जेरोम ब्रूनर को, क्योंकि पियाजे के सिद्धांत का ही विकल्प है संज्ञानात्मक सिद्धांत, यानी कि जेरोम ब्रूनर ने। पियाजे ने मैंने बताया कि 4 अवस्थाएं बताई और जेरोम ब्रूनर ने कितनी अवस्थाएं बताई? 3। तो फिर बात करते हैं कि जेरोम ब्रूनर के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? 3। चलो हम इन अवस्थाओं को क्या है कि एक एक डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारी है कि विधि निर्माण अवस्था। सबसे पहले हमारी कौन सी है? विधि निर्माण अवस्था। आपको क्या है कि हिंदी में तो अलग अलग नाम मिल जाएंगे, लेकिन एग्जाम के अंतर्गत क्या है कि एक साइड हिंदी में दिए हुए होते हैं और एक साइड आपको इंग्लिश में होते हैं। दोनों लैंग्वेज आपको साथ में दी हुई होती है। तो आपको क्या है कि इंग्लिश वाले वर्ड याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हिंदी में तो इसको विधि निर्माण भी कहते हैं, एक आधे नाम और भी दे दिएंगे, घुमा दिए जाएंगे, लेकिन इंग्लिश वाले वर्ड है वो कभी चेंज नहीं होते। तो इसे क्या कहते हैं? इनएक्टिव स्टेज। और इसे क्या कहते हैं? दृश्य प्रतिमा यानी कि आइकॉनिक स्टेज। और फिर है सांकेतिक, तीसरी है सिंबॉलिक स्टेज। फिर हम डिस्कस करेंगे यानी कि विधि निर्माण या इनएक्टिव स्टेज है। इसका कार्यकाल देखें तो कितना है? 0 से 3 वर्ष। इसका कार्यकाल कितना है? 0 से 3 वर्ष है। इसमें क्या है कि
सबसे ज़्यादा क्या होती है इसमें कि गामक क्रिया, यानी कि 3 वर्ष को बच्चों है वो क्या करेगा, वो क्रिया वो प्रतिक्रिया करेगा, यानी कि ना तो वो ज़्यादा कुछ भी हाल चाल के बोल्स का, यानी कि छोटों से बच्चों को आप नॉर्मली देखा कि 18 माह तक के बच्चों को वो क्या प्रतिक्रिया कर सको, जो आप बोलने लग रहे ऐसे तो वो बोल नहीं सकता, लेकिन क्या करेगा, जैसे कि भूख होने पर क्या करेगा, गम क्रिया, जैसे भूखा होगा तो क्या कि रोएगा, चिल्लाएगा, हाथ पाँव हिलाएगा, यानी कि भूखा होने उसको खाना मान कि दूध के लिए वो ऐसे करेगा। अगर उसको कुछ खिलौने चाहिए तो क्या है कि उसको देख देख कर ऐसे चिल्लाएगा। अगर उसको कहीं पर जाना है तो वो क्या है कि ऐसे हाथ हिलाएगा कि मुझे गोदी ले लो, ये सब करो। ऐसी क्रिया क्या है कि बालक है वो 0 से 3 वर्ष तक करता है। फिर क्या है कि थोड़ा सा और बड़ा होने पर बालक क्या है कि अगर उसे खिलौने चाहिए तो क्या है वो जिद करके ले लेगा। अगर उसे कहीं पर जाना है तो क्या है कि वो पीछे पीछे चल कर जाएगा। इसमें क्या है कि क्रिया द्वारा व्यक्त करना, यानी कि गम्य क्रिया है अपने, मान लो कि बोल नहीं पाना, यानी कि अशाब्दिक होता है बालक, यानी कि प्रॉपर तरीके से बोल नहीं पाता तो क्या करता है वो क्रिया द्वारा क्या है कि अपने अनुभव को, अनुभूति को क्या है कि प्रकट करता है। जैसे दूध की बोतल देख कर क्या है कि बालक हाथ पैर व मुँह चलाएगा, यानी कि अगर बालक के सामने छोटा बच्चा है उसके सामने बोतल, अगर दूध की बोतल हम दिखाएंगे तो वो कभी हाथ मारेगा, कभी पाँव मारेगा, कभी वो मुँह चलाएगा। अगर कोई छोटी सी वस्तु उसके सामने रख दी क्या कि वो चूसना स्टार्टिंग कर देगा। फिर क्या कि वस्तु को पकड़ना और चलना, ये सब क्रियाएं किसके अंतर्गत आती है, तो ये है गामक क्रियाएं और इनएक्टिव स्टेज के अंतर्गत आती है। और इनएक्टिव स्टेज का कार्यकाल कितना है, 0 से 3 वर्ष। नेक्स्ट है हमारी सेकंड स्टेज, वो रहेगी दृश्य प्रतिमा, यानी कि आइकॉनिक स्टेज। इसका कार्यकाल कितना है, 4 से 8 वर्ष, लेकिन कुछ विद्वानों ने क्या माना है 2 से 7 वर्ष। कितना माना है, 2 से 7 वर्ष। इस अवस्था में बालक क्या है प्रत्यक्षीकरण तथा मानसिक प्रतिमाओं के माध्यम से सीखता है। इस अवस्था में बालक क्या है कि प्रत्यक्षीकरण के द्वारा या मानसिक प्रतिमाओं के द्वारा सीखता है। जैसे कि क्या है कि सॉरी बेटा 2 मिनट रुक जाओ, आप बाद में करवा देंगे। जैसे कि हम क्या है कि छोटा बालक है, अगर मैडम ने स्कूल जाता है उसने या वहाँ पे क्या है कि मैडम ने उसको प्लस माइनस वाले सिखा दिए, अगर उसको काउंटिंग सिखाती है तो क्या है कि वो बालक की यानी कि अपनी मैडम के द्वारा की गई क्रियाओं को क्या है कि देखकर सीखेगा। यानी कि मैडम ने एनआर सिखाई तो क्या है कि वो एनआर सीखेगा। अगर उसको काउंटिंग सिखाई गई है तो क्या है काउंटिंग देख कर ही सीखेगा। और या ABCD सिखाता है तो क्या है वो देख कर ही सीखेगा, अपने आप में कुछ नहीं कर सकता। यानी कि मूर्त क्रिया ही करेगा, यानी कि देख कर सीखना ही क्या है कि प्रत्यक्ष सीखना है और मूर्त क्रियाओं के द्वारा सीखता है। फिर है हमारे सांकेतिक यानी कि सिंबॉलिक स्टेज। सिंबॉलिक स्टेज के कार्यकाल देखें तो कितना है 8 से 13 वर्ष, यानी कि कितना है 8 से 13 वर्ष। इसमें क्या है कि बौद्धिक विकास की सर्वश्रेष्ठ अवस्था है, यानी कि बौद्धिक विकास की सर्वश्रेष्ठ अवस्था है। इसमें क्या है कि बालक अमूर्त चिंतन के द्वारा भी सीख सकता है, क्योंकि अगर उसने कहीं पर भी अपने मोबाइल में भी अगर किसी ने कोई टॉपिक पढ़ा दिया है तो वो क्या है कि उसको पढ़ कर देख कर सीख कर क्या है कि अपने स्कूल के होमवर्क में कर सकता है, पेपर में क्या है कि वो आसानी से कर सकता है, बिना देखे हुए कर सकता है, यानी कि सीख सकता है। अगर किसी हमारे घर में आसपास किसी ने कोई कार्य या मशीनरी का कार्य है या कोई हमारे लोकल भी मिडिल क्लास फैमिली होती है उसमें क्या है कि कोई ट्यूबलाइट चसाना, ऐसे बल्ब वगैरह लगाना, तार लगाना, तो कुछ क्रिया प्रतिक्रियाएं बालक है क्या है इधर से उधर वस्तु उठा कर रखना, तो वो क्या है कि देख कर सीख जाता है। अगर घर वाले उसे बोल भी देना आपको ऐसा कार्य करना तो वो क्या है कि बिना सोचे समझे बिना कहे हुए क्या कि अमूर्त चिंतन के द्वारा कर सकता है। इसमें बालक क्या है कि अपने अनुभवों को क्या है कि भाषा के माध्यम से व्यक्त करता है। इसमें क्या है कि बालक अपने अनुभव को क्या है कि भाषा के माध्यम से व्यक्त करता है, क्योंकि इस सिंबॉलिक स्टेज के अंतर्गत क्या है कि बालक लगभग अपने कार्य क्या है कि सांकेतिक भाषा के माध्यम से कंप्लीट कर लेता है। क्या है कि सांकेतिक भाषा के माध्यम से कंप्लीट कर सकता है। फिर हम रिवीजन के तौर पर देखें सबसे ज़्यादा कि जेरोम ब्रूनर का सिद्धांत था। जेरोम ब्रूनर कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या है कि पियाजे ने क्या दिया था, संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया था, लेकिन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत को एक नया रूप किसने दिया था, वो दिया था जेरोम ब्रूनर ने। जिसके कारण क्या कि पियाजे के सिद्धांत का ये विकल्प माना गया।
फिर है कि पियाजे के सिद्धांत में क्या है कि संरचनात्मक सिद्धांत दिए इन्होंने, निर्मितवाद या अन्वेषण सिद्धांत और तृतीय निर्मितवाद और संपर्क प्रतिमान, डिस्कवरिंग लर्निंग और स्कैफोल्डिंग का सबसे पहले विचार किसके मन में आया था? वो आया था जेरोम ब्रूनर के दिमाग में आया था। फिर है कि ब्रूनर के अनुसार संज्ञानात्मक सिद्धांत की कितनी अवस्थाएं बताई गई? तो ब्रूनर के अनुसार संज्ञानात्मक सिद्धांत की 3 अवस्थाएं बताई गई हैं। इनएक्टिव स्टेज जिसका कार्यकाल है 0 से 3 वर्ष, फिर है कि आइकॉनिक स्टेज उसका कार्यकाल है 4 से 8 वर्ष, लेकिन कुछ विद्वानों ने क्या माना है कि 2 से 7 वर्ष। फिर है तीसरी सांकेतिक यानी कि सिंबॉलिक स्टेज, उसका कार्यकाल क्या है कि 8 से 13 वर्ष। ये क्या है कि 3 अवस्थाएं बताइए। कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य थे भी मैंने आपके साथ शेयर किया है यानी साझा किया है। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में अपने राय जरूर दिए। और चैनल पर आप नए हो तो चैनल ने जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद सभी को। राधा स्वामी।